बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन कराम, अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा महसूस हुआ हो कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, रिश्ते नाते साथ छोड़ गए हैं, आंखों में नमी है, दिल बेचैन है, ज़ुबान खामोश है और आप अपने आप को तन्हा पा रहे हैं, तो समझ लीजिए ये पैगाम आप ही के लिए है। जब आजमाइश बढ़ती जाए, जीना मुश्किल हो जाए, गिराने वाले पूरी ताकत लगा दे, दुआएं मांग मांग कर थक जाएं और कबूलियत का दरवाज़ा बंद लगे, तकदीर साथ ना दे, तो जान लीजिए कि अभी एक दरवाज़ा बाकी है जो हमेशा खुला रहता है। लेकिन इस दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा और आपका रास्ता कायम रहे। नाजरीन, आइए एक कदीम हकायत की तरफ चलते हैं। कहा जाता है कि एक शख्स को उसकी ज़िंदगी का सफ़र दिखाया गया। जहां उसने कदम बढ़ाए थे, वहां किसी और के कदमों के निशानात भी मौजूद थे। उसने सवाल किया कि ये दूसरे निशानात किसके हैं? जवाब मिला, ये मेरे निशानात हैं। मैं तेरी पूरी ज़िंदगी तेरे साथ रहा। लेकिन वो हैरान हुआ कि एक मकाम पर सिर्फ एक ही कदमों के निशानात हैं। उसने कहा, आय अल्लाह, यहाँ तो कहा था। तो जवाब मिला, ऐ बंदे, ये वो लम्हा था जब तू सबसे ज़्यादा कमज़ोर, बेबस और शिकस्ता था। तू चलने के काबिल ना रहा। इस वक्त मैंने तुझे अपने हाथों में उठा लिया था। ये तेरे नहीं बल्कि मेरे कदमों के निशानात थे। सो जान लो कि अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। नाज़रीन, अगर आप ये पैगाम सुन रहे हैं तो ये अल्फाज और आवाज़ महज एक वसीला है। असल पैगाम रब की तरफ से है, जो शायद आपकी पुरानी दुआओं का जवाब हो। अल्लाह की खामोश मदद की पहली निशानी ये है कि इंसान को तन्हा कर दिया जाता है। लोग बदल जाते हैं, करीब तरीन दूर हो जाते हैं, मोहब्बतें खामोश हो जाती हैं और इंसान हैरान रह जाता है। मगर ये तन्हाई दरअसल रब का मंसूबा है, क्योंकि जब वो करीब करता है तो सब सहारे छीन लेता है ताकि बंदा सिर्फ उसी को पुकारे। दूसरी निशानी ये है कि दिल में एक अनजानी बेचैनी पैदा हो जाती है। वो चीज़ें जो कभी सुकून देती थी अब दिल को खुशी नहीं देती। ये बेसुकूनी बीमारी नहीं बल्कि रब की तरफ से इशारा है कि तुम दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए बने हो। इस प्यास को बुझाने की जगह सिर्फ सजदा है। तीसरी निशानी ये है कि आजमाइश बढ़ जाती है, दुआएं देर से पूरी होती हैं, दरवाजे बंद लगते हैं, कदम ब कदम पर रुकावट आती है। लेकिन ये सब तुम्हें सब्र, यकीन और ईमान की तलवार बनाने के लिए होता है। वो रब आग में डालकर कुंदन बनाता है ताकि तुम्हें अजीम मकसद के लिए तैयार करे। चौथी निशानी ये है कि दिल टूट जाता है और बंदा शिद्दत से अल्लाह को याद करने लगता है। दुनिया के सहारे ख़त्म हो जाते हैं, कोई पुरसान हाल नहीं रहता। मगर यही वो लम्हा है जब रब कहता है, मैं अपने बंदे के साथ हूँ। जब वो मुझे याद करता है तब मैं उसके करीब हो जाता हूँ। पांचवी निशानी ये है कि अल्लाह तुम्हें अपने ख़ास बंदों की सोहबत में ले जाता है। ऐसे लोगों के पास बिठा देता है जिनके दिल नूर इलाही से मुनव्वर होते हैं। उनकी सोहबत से इंसान के दिल को सुकून और रूह को पाकीज़गी मिलती है। और अगर कभी खुशकिस्मती से अल्लाह का नूर दिल में उतर जाए तो समझो सबसे बड़ी नेमत मिल गई, क्योंकि यही वो नूर है जो दुआओं को अर्श तक ले जाता है और तकदीर बदल देता है। नाज़रीन, अगर ये निशानियाँ आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो रही हैं तो समझ लें कि अल्लाह खामोशी से आपकी मदद कर रहा है। और इस लम्हे अपने लिए भी दुआ कीजिए और हम सब के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह अपने करम से हमारे दिलों को नूर से भर दे, हमारे घरों को सलामत रखे और अपनी रहमत के साए में हमेशा महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर करें। अल्लाह पाक आपका
اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔